नक्सलियों के सरेंडर पर गृह मंत्री अमित शाह का पोस्ट सामने आया है। कांकेर में 21 नक्सलियों के सरेंडर पर यह पोस्ट उन्होंने किया है। सरेंडर नक्सलियों का मुख्य धारा में स्वागत है। इस पोस्ट में बात अमित शाह ने कही है। बचे हुए नक्सलियों से सरेंडर की अपील की जाती है। 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म होगा। खबर सूरजपुर से। कार और मिनी ट्रक में लगी आग। घर के बाहर खड़ी गाड़ी मिनी ट्रक में आग लगने के पीछे के कारण साफ नहीं। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मदनपुर गांव का यह मामला है। जांच में पुलिस जुट गई है। बलौदा बाजार में शिकारियों का आतंक देखने को मिल रहा है। गर्भवती बायसन के शिकार से सनसनी फैल गई है। करंट लगाकर बायसन का शिकार किया गया। वन विभाग ने वन रक्षक को किया सस्पेंड। शिकारियों का अब तक सुराग नहीं लग पाया। ट्रांसफार्मर लगा हुआ है तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि विद्युत करंट लगा के ही मतलब शिकार किया, जो मतलब मारा गया है। और वो ट्रांसफार्मर वहाँ गांव वाले बता रहे थे कि ट्रांसफार्मर चालू नहीं था करके। एक जगह और थोड़ा दूर में है वो जम्फर लगा के उसको ऑन किया गया था। गर्भवती मादा बायसन थी और इसका तो प्रकरण दोनों तरह से होगा और जैसे ही अपराधी पकड़े जाएंगे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में चलती बस आग का गोला बन गई। गनीमत रही कि यात्री बच गए, लेकिन कई तस्वीरें ऐसी भी आई जिन तस्वीरों ने दिल दहला कर रख दिया। बस में सवार कई यात्री चलती बस में जिंदा जलकर मौत के मुंह में समा गए। इन सब घटनाओं से सरकार प्रशासन दोनों को सबक लेना चाहिए, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। शिवपुरी से गुना, ग्वालियर, दतिया, झांसी, श्योपुर जैसे जिलों में बस सेवाओं के अलावा कहीं आने जाने का कोई साधन नहीं है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन तमाम बसों में अग्निशामक यंत्र तो मौजूद ही नहीं है, और अगर मौजूद हैं तो सिर्फ दिखाने के लिए। बसों की रियलिटी चेक करती शिवपुरी से रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश के अलग अलग राज्यों से सामने आ रही बस की गोला बनती, आग का गोला बनती तस्वीरों ने सबको हैरान कर दिया है। लेकिन क्या प्रशासनिक व्यवस्था और सरकार ने इस बात से सबक लिया? क्या बसों की रियावलिंग की गई? क्या बसों की चेकिंग की गई? इसी बात को रियलिटी चेक के जरिए जानने की कोशिश करते हैं। इस बस को आप बाहर से देख लीजिए, काफी सारी चीजें हैं जिसे आप लेकर हैरान होंगे। और कहीं ना कहीं ये जो बस है वो अपने आप में शिवपुरी से ग्वालियर तक का सफर करेगी और ग्वालियर तक के सफर को लेकर के यात्रियों को लेकर जाएगी। अशोकनगर जिले में अगर आप देखें तो एक आग का गोला बन गई बस और कहीं ना कहीं लोगों को बचा लिया गया। लेकिन कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जिन तस्वीरों में लोगों ने अपनी जान को गंवा दिया। अगर हम इस बस की रियलिटी चेक करें तो इसकी सीटें उतनी ज़्यादा बेहतर नहीं हैं और उतनी ज़्यादा सुविधाजनक भी नहीं है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर आपकी बस में जो अग्निशमन है, आग लग जाए उससे बचने के साधन है? वो है टंकी है। कहाँ रखी है? अंदर रखी है। अंदर रखी है। तो उपयोग हो जाती है, चलती है, चालू है? चालू नहीं है, चालू है अभी, कड़ी नहीं है अभी। आई लेके रखी है, ऐसे कैसी रखी है? जब से लिए वैसे ऐसे रखी है। हाँ। तो अगर चेक करते नहीं है उसको बीच बीच में? करते रहते हैं, शोरूम पे गाड़ी जाती है तब वो जाती है, चेक होते हैं। इस तरह की जो चेकिंग है वो कहीं ना कहीं लेके चलती है। जो यात्री हैं उनकी सुरक्षा को लेकर कहीं सवाल तो खड़ा होता है बसों में? हाँ बिल्कुल होता है। तो यात्रियों को डर नहीं लगता है? अब डर क्या, चल रही हैं तो बैठते हैं बस। मजबूरी भी है। तो ये यात्रियों का भी कहना है कि कहीं ना कहीं मजबूरी है और लोग जो इस बस में यात्रा कर रहे हैं उनसे और बातचीत करके समझने की कोशिश करते हैं। आप ये बता दीजिए कि जो बसों में आप लोग बैठते हैं, यात्रा करते हैं, बस आग का गोला बन रही है सड़कों पर चलती हुई और इसमें कई सारी सुविधाएं नहीं है, तो आपको क्या लगता है? अब वो तो करना ही पड़ेगा मजबूरी में, तो जैसी है वैसे ही पे चलना पड़ेगा। जैसी है वैसी पे चलना पड़ेगा। और क्या मजबूरी है बसों में चलना? यस है। इन बसों को बेहतर नहीं होना चाहिए? सरकारों को इन बसों को बेहतर नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। करना चाहिए ना।
करना चाहिए, बेहतर करना चाहिए। तो यात्री खुद कहते हैं कि इन बसों को बेहतर किए जाने की ज़रूरत है और रियलिटी चेक में अगर हम देखते हैं तो ऐसी किसी दुर्घटना से बचने का इनके पास कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। गाड़ी के चालक खुद कहते हैं कि जब से खरीदा है अग्निशमन तब से वो वैसा के वैसा ही रखा है। ऐसे में अगर प्रशासन इस तरफ नहीं ध्यान देगा तो यकीनन बड़ी दुर्घटनाएं कुछ इसी तरह ही सड़कों पर चढ़ती हुई बसें आग के गोले में बदलती हुई नजर आएंगी। शिवपुरी से अब्दुल गौड़, NDTV।